गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। जनरली है क्या कि मॉडल सेट 2 जो आ चुका था उसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम दे चुके हैं। अब रही बात क्या कि उसका जो जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम करना चाहते हैं। तो आप लोग उसका वेट कर रहे हैं। आप लोग ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन वाला वीडियो जो डाले थे उसमें जनरली आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर हम लोग को सब्जेक्टिव का भी वीडियो दीजिए। तो जनरली वही सोच के समय नहीं मिल रहा था सरस्वती पूजा में थोड़ा सा व्यस्त के कारण। तो अब जाके आप लोगों के सामने जो है ये मॉडल सेट 2 का वीडियो दे रहे हैं। तो जनरली है कि सारा क्वेश्चन को हम बनाएंगे, बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, सब होगा। और एक चीज है कि ज्यादातर कमेंट जो आया हुआ था कि सर आप जो है कि 2021 का जो एग्जाम होगा उसका मतलब सजेशन कैसा होगा। तो जनरली सजेशन का भी वीडियो के लिए हम एक बात आप लोगों को बोले थे क्या कि मॉडल सेट 1 और 2 को जब तक हम कंपेयर नहीं करेंगे तब तक हम सजेशन नहीं देंगे। तो अब दोनों सेट आ ही गया है तो दोनों को कंपेयर करके देंगे, क्योंकि पिछला बार जो हम मॉडल सेट जितना भी आया हुआ था उस तरह हम सेशन दिए थे। जनरली पिछला बार में 87% फंसा था मेरा, 87% का जो हम सेशन दिए थे। तो हम चाहते हैं कि इस बार 87 नहीं बल्कि 93+ फंसे। क्यों 87 को भी थोड़ा सा खराब लग गया, अरे यार 13 नंबर कहाँ चला गया, 87 ही आया। ये 2020 का हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब 2021 में ऐसा सजेशन होगा तो जनरली उस सजेशन में क्या है कि आपको 93+ मार्क्स हम दिलाएंगे। बस आप सेशन को देखते रहिएगा। तो सेशन का भी वीडियो इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगा वो आपका सेशन को लेके ही आएगा। तो अभी फिलहाल जो है हम आप लोगों को 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है जो कि 41 क्वेश्चन नंबर से शुरू होगा उस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 में जनरली है क्या, तो क्वेश्चन में ये सेक्शन बी में आपका है क्या है, तो जनरली है कि यदि fx इक्वल टू आपको fx दिया गया है √x फिर gx भी जो दिया है ना वो है x², fx दिया है और gx दिया है। तो क्वेश्चन बोलता है तो GOFX जो है ना वो क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका। और जनरली जब हम इसका सिलेबस भी बताए थे ना तभी हम दावा के साथ बोले थे ये गॉफ फॉग रखेगा, लेकिन बहुत सारा यूट्यूबर सब जो था जनरली वो भी सर है, हम बुराई नहीं करना चाहते। जनरली वो लोग बोले थे कि नहीं ये गॉफ फॉग इस बार नहीं आ रहा है, लेकिन हम बोले थे नहीं गॉफ फॉग तो पूछेगा भाई, ये तो बेस है रिलेशन फंक्शन का, गॉफ फॉग बेस है ये पूछेगा ही। और दोनों मॉडल सेट में ये गॉफ फॉग को पूछा है। तो जनरली अब ये गॉफ है बनाते हैं। तो जनरली आप लोग बनाए भी होंगे, ट्राई भी किए होंगे, फिर भी एक बार देख लीजिए क्या है GOFX। तो जनरली इसको बनाते कैसे हैं, इसका भी वीडियो हम बनाए हैं, आप देख सकते हैं पूरा गॉफ फॉग निकालने के लिए वीडियो बनाए हैं। अब यहाँ पर है मेरे पास fx, तो जनरली हम लोग जी ऑपरेशन fx का जो है fx का वैल्यू कितना है √x, बस fx का वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं। अब यहां से लेट कर लेते हैं √x इक्वल टू a, या नहीं भी मानेंगे तो भी आप बना सकते हैं, या t मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो अब यहाँ हो गया g और ये हो गया a। अब बात रहा g का, जबकि gx है ना तो x² होता है, अब a है तो a² हो जाएगा, ठीक है। और a का वैल्यू जो है मेरे पास कितना है √x और इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट खत्म तो मतलब क्या आ गया x। ये 41 का आंसर है x। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह पूछा गया और पूछेगा ही। अब 42 नंबर, अब 42 नंबर में क्या है वो, तो tan इनवर्स 3/4 और प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4, ये आपको प्रूव करना है। तो फर्स्ट आप LHS ले लीजिए। तो LHS में है tan इनवर्स 3/4 और प्लस tan इनवर्स 1/7। ये जनरली आप ले लीजिए LHS। आप जानते हैं इसका एक फॉर्मूला चलता है और ये हालांकि 2 लेसन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ये
कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, फॉर्मूला हो जाता है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये फॉर्मूला हो जाता है। बस इस फॉर्मूला को पुट कर दीजिए, हो गया ये एक्स और ये वाई। तो जनरली क्या है, टेन इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 1 माइनस, हम इस फॉर्मूला को ही बस कंपेयर कर रहे हैं और बैठा रहे हैं, ये हो गया। अब है टेन इनवर्स, अब जनरली देखिए कि एलसीएम होगा तो 4 और 7 का एलसीएम 28 28 हो गया, ठीक है। अब यहां हो जाएगा 21 प्लस 4, फिर इसी तरह यहां पर भी वही हो गया, ठीक है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, तो 28 माइनस 3, ये 28 28 कट गया, क्या हो गया, तो टेन इनवर्स ये 25 हो गया, यहाँ भी टेन इनवर्स 25 हो गया, तो ये कट जाएगा, तो टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 जो है ना, इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं, पाई बाय। तो ये आपको प्रूव करना था, बस इस तरह बनाना है। 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 5, बी इक्वल है 2 3 4 5 2 1, ये गिवन है। तो आपसे पूछा था कि ए बी क्या होगा, ए बी क्या होगा, तो ए बी मतलब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, ए मल्टीप्लाई बी, तो ए का वैल्यू है 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 5 इंटू बी का जो वैल्यू है 2 3 4 5 2 1। तो मल्टीप्लाई, तो जनरली मल्टीप्लाई में जिसको दिक्कत है वो बेसिकली वीडियोस आपको देखा कीजिए या आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई एक क्वेश्चन आ रहा है, ये जरूरी भी है। तो कैसे, 1 मल्टीप्लाई, ये रो मल्टीप्लाई कॉलम होता है, ये हो जाएगा 1, ठीक है, सॉरी 1 इंटू 2 तो 2 हो गया, माइनस 8 हो गया एंड प्लस 6 हो गया, ये हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह यहां से मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 तो 3 माइनस 10 और प्लस फिर 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर तो माइनस 8 हो गया, फिर प्लस 8 हो गया और प्लस 10 हो गया, ठीक है। अब माइनस 12 प्लस 10 और प्लस 5, ये हो गया। तो यहाँ देखिए 8 8 0 हो गया, अब यहाँ से 4 हो जाएगा, क्योंकि 6 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 8 8 कट गया, 10 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 15 में 12 चल गया, ये आंसर हो गया। अब है 44, तो 44 में क्वेश्चन है कि y इक्वल जो है ना वो आपका है साइन है, फिर क्या है cos x स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स, जनरली इसमें अथवा भी दिया गया है, तो हम सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा सा करेंगे, बट थोड़ा सा है कि सबका अथवा बनाने में समय का भी दिखना पड़ता है। तो हम अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप उसको कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको बना के भेज सके, आपको हर समस्या से आपको मतलब निकाल सके। तो डिफरेंशिएशन जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब क्या देखिए, मेरा पार्ट फर्स्ट क्या है, साइन है, आपको पता है साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। अब ये थीटा जो है वो रह गया, ये डिफरेंशिएशन किसका किए, अब साइन का किए। अब कॉस है तो कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन, अब थीटा का थीटा इनटू 2x, बस इसको अरेंज कर दीजिए, ये आंसर हो गया। इसमें आपको कुछ ज्यादा मतलब कुछ करने का जरूरत नहीं है। 2x रख दिए, फिर क्या रख दिए साइन x स्क्वायर रख दिए, फिर क्या है तो कॉस, फिर क्या है तो कॉस x स्क्वायर, बस ये हो गया। अब इसका अथवा चाहिएगा तो बना सकते हैं। अब है 45, तो जनरली 45 में है क्या कि आपको बोल रहा है इंटीग्रेशन से, ये क्वेश्चन है 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो फॉर्मूला ही है ना, 0 से 3 हो गया, और यहाँ dx है, और ये जिस चीज को 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कौन सा 3 जैसे लगता है 1 बाय ए, और ये फॉर्मूला हो tan इनवर्स x बाय ए का, बस ये फॉर्मूला हो गया। बट इसमें क्या हम लोग को लिमिट देना है, 0 से क्या तो 3 देना है। अब ये 1/3 रह गया अपने जगह पर, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/3 माइनस देके tan इनवर्स, डायरेक्ट कर देते हैं 0, तो 1/3 ये कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो tan इनवर्स 1 माइनस 0
1/3 और इसको बोलते हैं π/4। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा π/12। इस क्वेश्चन का आंसर π/12 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह करके 47, तो जनरली स्पेस का थोड़ा सा कमी हो रहा है तो करना पड़ेगा। तो बस इजी सा क्वेश्चन सब पूछ रहा है और इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा। इस बार रिकॉर्ड फीट नंबर सब कोई लाएगा। तो ये है, बस आप लोग ज्यादा बाबू सोना में नहीं खोइएगा क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट बाबू सोना में खो जाता है और रिजल्ट इसमें गड़बड़ा जाता है। और ये नहीं देखना कि मेरे पास समय है, मई में एग्जाम है, बहुत सारा स्टूडेंट ये कहते सर मई में एग्जाम है, इतना जल्दी क्या पड़ेगा, और वही स्टूडेंट का रिजल्ट गड़बड़ा जाता है। वही आप लोग बाबू सोना के बात में आ जाते हैं ना, तो समस्या है ये नहीं करना। अब ये कैसे की वो चीज को ध्यान देना है। यहाँ पर आपको अवकल समीकरण हल करना है। ये क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि 9.4 से, एक्सरसाइज 9.4 से वेरिएबल सेपरेबल चर पृथक्करण से। इसमें क्या करना है, अपना अपना फंक्शन y वाला को एक तरफ कर दीजिए, x वाला को एक तरफ कर दीजिए। जैसे y को यहाँ कर दिया, dx को यहाँ कर दिए। अब क्या है, इसको हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा dy बाय जो है बस इसको लिख दीजिए। अब क्या, इसको हम लोग लिखेंगे तो log y लिखेंगे। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो log x, बस log आ रहा है तो हम लोग यहां से लेना होगा log c लेना होगा। ठीक है, अब क्या है, तो जनरली ये हो गया log y और ये क्या हो जाएगा log cx, ये log कट गया, y इक्वल टू cx है, ये आंसर हो गया। बस इसी तरह करके कैलकुलेशन आपको करना है। इस क्वेश्चन से में ऐसा में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर जो है 48, सदिश दिया गया है, सदिश j की दिशा में i प्लस j प्लस k का परिच्छेद। देखिए ये परिच्छेद जो है ना भाई, ये परिच्छेद को आप ध्यान से देखिए। जनरली इसके बारे में हम ट्रिक भी बता चुके हैं पहला वीडियो सब में। क्या जब भी परिच्छेद का बात आएगा ना, बस एक गौर से देखना क्या है, परिच्छेद दोनों दो चीज दिया है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देना है। तो दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे क्या, तो j डॉट प्रोडक्ट i प्लस j प्लस k, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। और क्या, जिसका दिशा में बोलेगा, जिसके डायरेक्शन दिशा में बोलेगा उसी का मोड से क्या कीजिए, j है तो j का मोड से हम लोग क्या कर लेते हैं, भाग देते हैं, बस हो गया। अरे क्या, अरे ये तो जीरो हो गया भाई, क्योंकि यहाँ पर j और i, क्योंकि ये अपने से ही केवल मल्टीप्लाई होता है 1 प्लस 0, और ये तो हो जाएगा √1 स्क्वायर मतलब 1/1 मतलब 1, ये आंसर। तो इतना छोटा सा केवल दिमाग लगाना है। एक नंबर ले, दो नंबर ले लेना है। अब है 59 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या दिया है कि माना कि दो घटना है, तो 2pa बराबर है pb का और बराबर है 5/a। पहले यहां पर कर लेते हैं, आगे चलते हैं। जनरली ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 2pa बराबर जो है ना वो 5/13 है। ठीक है, फिर क्या, तो pa बराबर क्या हो जाएगा, तो 5/26 है। फिर उसी तरह क्वेश्चन में pb जो है, pb सिंपल सा है कि 5/13, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में और दिया गया है pa/b जो है ना भाई, pa/b है 2/5। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि pa इंटरसेक्शन b जो है वो क्या होगा। अब ये क्या होगा वो चीज को देखिए। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है, तो फॉर्मूला कैसे पढ़ना वो चीज को देखिए। जैसे ये दिया गया है ना pa/b, इसी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, pa इंटरसेक्शन b बाय pb। अब देखिए ये भी हमको दिया गया है, ये भी दिया गया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये निकल गया। यही कैलकुलेशन है और इसमें कुछ आपको ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 बोलता है कि लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। लैम्डा का किस मान के लिए, जो ये रेखा है ना एक दूसरे पर लंब है। तो जनरली रेखा
क्या है, तो x माइनस 1/2, y माइनस 3/4 और ये z माइनस 4/λ, ये आपको दिया गया है। फिर क्वेश्चन में दिया है और क्वेश्चन में फिर दिया है कि x माइनस 2/1 और y माइनस 5/3 और z माइनस 1/-1। लम है, पहला लम के लिए कंडीशन भाई पहला एक चीज आपको लिखना होगा, L1 इक्वल टू 2, ये L1 हो गया। उसी तरह M1 इक्वल टू 4 लिखना होगा और N1 इक्वल टू लैम्डा जो है वो लिख दिए। अब इधर से आएंगे, जो नीचे है L2 1, M2 3 हो गया, N2 माइनस 1 हो गया। चूंकि रेखा क्या है, रेखा लंब है, लंब है, क्वेश्चन बोल रहा है परपेंडिकुलर लंब है, तो इसीलिए आप जानते होंगे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का जो मान होता है वो 0 होता है। तो L1 का वैल्यू 2, L2 का वैल्यू 1, M1 का इस तरह करके आप पुट कर दीजिए, बस यही आपका हो गया कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा इक्वल टू 14। तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये जितना क्वेश्चन आपका हो गया, जनरली ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का ये इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपके सामने जो आएगा वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो पहला LHS हम लोग लिख लेते हैं कि LHS में जो हमको गिवन है क्या है, तो x प्लस 4 है, 2x है, 2x है, 2x, x प्लस 4, 2x, जो क्वेश्चन है उसको लिख लीजिए। तो जनरली ये सब क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए बहुत सारा रूल है, लेकिन जनरली एट फर्स्ट एक चीज अप्लाई क्या कीजिए कि कोई भी एक चीज अगर आ जाता है आसानी तरीका से नहीं, तो उसको पहले लागू कर लीजिए ना, आराम से बन जाएगा। तो जनरली है क्या कि हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को कि हम लोग आपस में माइनस कर लेते हैं। आपस में माइनस करने के बाद हुआ कि एक 0 आ जाएगा ना, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। तो हम किधरों से कोई भी रूल लगा सकते हैं, जैसे कि C1 में करेंगे तो C1 माइनस C2 ये अप्लाई करेंगे, एंड क्या करते हैं कि C2 में भी हम लोग करते हैं कि C2 माइनस C3 और माइनस x। अब यहाँ से यहाँ तक माइनस होगा तो ये x माइनस 4 और ये हो जाएगा 0। फिर ये दोनों माइनस होगा तो 0, ये दोनों माइनस होगा तो 4 माइनस x और ये दोनों माइनस होगा तो x माइनस 4। ये हो गया C1 और C2, लेकिन बट ये 2x और x प्लस 4। अब हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि हमको जो प्रूव करना है ना, तो जनरली उसमें देखिए 4 माइनस एक्स, ये 4 माइनस एक्स चाहिए। हम 4 माइनस एक्स जो है ना वो कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन जैसे लेंगे तो जैसे कि आप लैंग्वेज में लिखिए कि कॉमन 4 माइनस एक्स फ्रॉम C1 से हम लोग टेकिंग कॉमन करेंगे, यहाँ से भी टेकिंग कॉमन करेंगे तो ले सकते हैं। जैसे यहाँ से लेंगे तो 1, क्योंकि यहाँ पर x माइनस 4 और हमको चाहिए था कि 4 माइनस एक्स। एक चीज ये C1 से लिए, एक C2 से भी आपको लेना है, 2 कॉमन आ रहा है ले सकते हैं। यहाँ से 1, तो जैसे यहाँ करेंगे तो यहाँ माइनस 1 0, फिर यहाँ 0 1 माइनस 1 2x और x प्लस 4, ये हो गया। बस अब इसको एक्सपेंड कर देना है, जैसे ये तो हो गया 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड क्या करना है, जैसे कि हम लोग यहाँ 1 लेंगे और 1 से एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, तो x प्लस 4 और प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखना है, जैसे इसको हम लोग हाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और प्लस 2x हो जाएगा। अब देखिए टोटल को ऐड कीजिए ना, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4 और यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप इसको बेसिकली समझना चाहते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको पता है 4.2 का है, आप लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक को देखिए, बनाने का कोशिश कीजिए, या जनरली आपको सब चीज का जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है ना वो मिल जाएगा, ठीक है। और इसका सब कुछ मतलब करने का अर्थ है, जैसे मैट्रिक्स का गुना कैसे क्या करना है, डिटरमिनेंट को किस तरह का, ये सब सवाल को बनाना है, सब कुछ को आपको मिलेगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और सबको वीडियो को बेसिकली आप लोग देखने का कोशिश कीजिए। ये सब सवाल भी ज्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग बना सकते। अभी हम थोड़ा सा छोटा बनाए, थोड़ा सा शॉर्ट किए, बट क्यों किए, क्योंकि समय को बचाना है, बस ये चीज को समझना है। आप लोगों के लिए हम सारा सवाल हम बना रहे हैं, बस आप लोग ध्यान से देखिए और कवर कीजिए इस सबको बनाने के लिए।
अब 52 नंबर क्वेश्चन में है, पहला एक इंटीग्रेशन दिया गया है अथवा में है, और एक क्वेश्चन है जो कि अंतराल ज्ञात करना है कि वर्धमान है या ह्रासमान है, ये क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको ज्ञात करना है वर्धमान या ह्रासमान के लिए। तो सर्वप्रथम आप देखिए क्या इंटीग्रेशन है। अगर आपको लगता है कि नहीं हम इंटीग्रेशन बना पाएंगे, इंटीग्रेशन मेरे लिए अच्छा है तो इंटीग्रेशन बनाइए, या वर्धमान अच्छा है तो वर्धमान बनाइए, जो आपको क्वेश्चन अच्छा लगेगा बनाइए। तो एट फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन है कि x पर 4 माइनस एक्स क्यू बाई 3, ये क्वेश्चन है। तो वर्धमान ह्रासमान के लिए क्या है कि इसको हम लोग को डिफरेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे ही इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो जनरली ये हो जाएगा 4x³ और ये हो जाएगा 3x² 3, ये तो 3 भी कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज लिखना होता है कि अंतराल के लिए, तो अभी अंतराल के लिए हम लिख रहे हैं तो होता क्या है f' = 0। तो f' का जो वैल्यू है जनरली आप देखिए कि यहाँ से हम लोग x² कॉमन ले लेंगे तो 4 - x बचेगा, ठीक है, सॉरी 4, अगर x² हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 4x, इधर में कुछ नहीं बल्कि 1 बचेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए कि x = 0 आ जाएगा इससे कैलकुलेशन में, और इस कैलकुलेशन में x = आ जाएगा 1/4, ये हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कैसे है उस चीज को आपको ध्यान से देखना है। तो अब क्या है, तो हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन लेना है, जैसे कि 0 यहाँ होगा, ठीक है, 1/4 लगभग पे 1/4 मतलब यहाँ पर 1/4, इधर में इन्फिनिटी जाएगा, इधर में -इन्फिनिटी। अब इसको देखना है कि कोई भी वैल्यू उठा के देखना है और यहाँ पर बैठाइए क्या वो पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है। जनरली अगर हम यहाँ से यहाँ तक में आएंगे तो इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो पहला है x³ है, ठीक है, तो x³ है तो यहाँ से यहाँ तक में पॉजिटिव आएगा, ठीक है। फिर इधर में जब आएंगे नेगेटिव, क्या q है तो नेगेटिव ही रहेगा, और नेगेटिव रहेगा तो मतलब ये वाला नेगेटिव होगा, मतलब ये वर्धमान है और ये ह्रासमान है। आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ये हो गया आपके सामने। अब क्वेश्चन नंबर 53। तो जनरली 53 में क्वेश्चन में क्या है कि प्रूव करना, इंटीग्रेशन दिया है एक, सिद्ध कीजिए ये इंटीग्रेशन है, और दोनों जो है वो इंटीग्रेशन में ही है। अब जो क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 2x x² + 1 ये है, फिर है x² + 3dx, ये क्वेश्चन है। इसके अथवा में भी दिया गया है। तो अब जो क्वेश्चन को बना सकते हैं बनाइए। अथवा वाला बहुत इजी में बन जाता है, थोड़ा सा हम डिफिकल्ट वाला ही बना देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इजी थोड़ा सा डिफिकल्ट जो भी हो, क्या दिक्कत है। जैसे इसको हम लेट कर लेंगे कि x² जो है ना x² = t। अब इसका डिफरेंशिएशन जैसे करेंगे तो डिफरेंशिएशन करने से क्या होगा कि 2x यहाँ dx आ जाएगा और ये हो जाएगा dt, यानी कि 2x dx के बदले में हम लोग dt यूज करेंगे, तो क्वेश्चन मेरा कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ dt आ जाएगा और ये हो जाएगा t + 1 और t + 3। अब यहाँ से जिस तरह हम लोग लेट कर लेते थे, याद कीजिए कि पूरा क्वेश्चन को क्या लेट होता था, देखिए जैसे dt ही ले सकते हैं या 1 जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ 1 पे भी प्रयोग कर सकते हैं कि t + 1 फिर t + 3। तो इसको लेट जनरली करते थे कि a/t + 1 + b/t + 3। अब इसको क्या है कि एलसीएम हम लोग ले लेंगे तो t + 1 फिर यहाँ से हो जाएगा t + 3, ठीक है। अब यहाँ से जैसे है कि a ये हो जाएगा t + 3, फिर उसी तरह b आ जाएगा t + 1, ये है कैलकुलेशन। अब यहाँ से जैसे ही तुलना करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, मतलब मेरा क्या आ जाएगा 1/a और t + 3 अब प्लस b, यहाँ से हो जाएगा t + 1। अब पुट करेंगे ना, जैसे पुट करेंगे तो t = -1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2a, यानी कि a का जो वैल्यू है वो हाफ आ गया, ठीक है। तो उसी तरह अब जो बनाना है, अब उसी तरह b का वैल्यू चाहिए, तो b का वैल्यू के लिए क्या करना होगा, -3 पुट करेंगे, तो -3 पुट करने से ये हो जाएगा -½ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ -3 बैठाएंगे तो -2 आ जाएगा, -2 बाय में आ जाएगा।
तो अब ये क्वेश्चन में जैसे कि क्या था, तो a बाय टी प्लस 1 है प्लस b बाय टी प्लस 3 dt है, ये क्वेश्चन है। अब इसको क्या करना है, ध्यान से देखना है। जैसे a का मान मेरा है 1/2 और ये मेरा हो जाएगा log t प्लस 1, ये मोड में देखना। फिर इसका मान है हाफ log t प्लस 3, अब प्लस 1 दे देना है c। अब देखिए कि हाफ को अगर बगल कर ले तो ये log का रूल लग जाएगा, तो t प्लस 1 और ये हो जाएगा t प्लस 3, ये प्लस c। अब जनरली हाफ ये लॉग हो जाएगा, t का वैल्यू आपके पास है, t का वैल्यू आप लेट किए हैं तो t का वैल्यू को रख दीजिए, तो ही मेरा जो है लास्ट कैलकुलेशन यहां तक आपको कर देना। तो 53 का भी सॉल्यूशन आपके सामने हम कर दिए हैं। अब 54 का कैलकुलेशन आप देखिए, तो 54 का जो कैलकुलेशन है क्या बोलता है, रेखा का बीच का कोण। तो आपको जैसे हम बताए थे रेखा का बीच का कोण बहुत ही इजी तरीका से निकाला जा सकता है कि जनरली ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका क्वेश्चन पिछला सेट में भी पूछा था और हर बार पूछ रहा इसी टाइप का, चूंकि देखिए दोनों सेट में वही टाइप पूछा, तो मतलब समझिए कि यही टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो बस आप लोग वेट कीजिए, आप लोगों के सामने जो सजेशन जो है ना 4j प्लस 5k प्लस म्यू दिया है i प्लस j प्लस 2k। जरूरी है क्या कि आपको रेखा का बीच का कोण, तो रेखा का बीच का कोण के लिए हमको b1 का जरूरत है। तब एट फर्स्ट जो रेखा है ना 3i 5j और प्लस 4k, यहां से आप b1 ले लीजिए। अब b2 का जरूरत है, तो b2 ये नीचे वाला i प्लस j प्लस 2k। जनरली अगर हम डाटा मिला लेते हैं 3 5 4 i j 2k, तो थोड़ा सा आप है क्योंकि सही लिखना है, सवाल कभी कभी मिस हो जाता है जिसका आंसर गलत आ जाएगा, वो चीज को भी देखना होगा। तो चूंकि रेखा के बीच का कोण, तो रेखा के बीच का कोण निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो ये फॉर्मूला होता है b1 डॉट b2। अब क्या है b1 का मोड b2 का मोड और इनटू cos थीटा। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इजी से क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर कीजिएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपसे नहीं होता है तो आप जरूर कमेंट करें ताकि इसको हम आसानी पूर्वक से सॉल्यूशन भी करते हैं। अब ये 55 ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन ऐसा देता है ना, दिमाग को झंझना देता है। तो ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन कहां से पूछता है, पहले ये चीज को जानिए। तो ये जो क्वेश्चन है ना 55 को, ये 55 का क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.3 बेस पर में से क्वेश्चन पूछता है। इन लोग का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े होंगे, एक बार हम बता देते हैं हम लोगों को। आप ऐसा फॉर्मूला पढ़े होंगे कि ये होता है PE1 फिर PA बाई E1, उसी तरह करके PE1 चलेगा, PA बाई E1 चलेगा, फिर उसी तरह जितना ऐसे से चलते जाएगा ये फॉर्मूला। तो बस ये चीज जानिए कि वो क्वेश्चन कौन सा एक्सरसाइज से आता है, तो दिमाग भी तो उस तरह काम करने लगेगा। ये जो 55 नंबर का क्वेश्चन है ये 13.3 से देता है। हम जैक बोर्ड का बात एनसीईआरटी का बात बोल रहे हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज आप देखिएगा, आप भी और ऐसे नहीं कुछ नहीं शुरू कर दीजिएगा, नहीं तो फिर और दिमाग झंझना जाएगा। तो वो चीज को भी ध्यान देना है, ठीक है। और वैसे भी झारखंड में तो ये क्या कर रहा है कोई समझ में नहीं आ रहा है भाई, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा सीरियसली भी लेना है पढ़ाई में। अब क्वेश्चन क्या है कि 5% आदमी और 0 देखिए पॉइंट दिया है, यही चीज में गलती भी आप लोग कर सकते हैं। 0.25% औरत का बुरा बाल है, बाल के बारे में बात कर रहा है। एक आदमी बुरा बाल का है, वो बोल रहा है तो उसके बीच में ना जो आदमी है औरत है, उसमें से कोई आदमी जो है वो बुरा बाल का है, यादृच्छा चुना जाता है। प्रैक्टिकता ज्ञात कीजिए कि चुना गया व्यक्ति आदमी है, जो व्यक्ति चुन रहे हैं वो मतलब कि मैन है, मैन और वुमेन ये जानना है, पर्सन में से चुना जाता है, तो मैन है और वुमेन है। तो वो बोल रहा है कि माना कि आदमी और औरतों की संख्या बराबर है। तो दो घटना आपको लेना है, E1 में आप ले लिए आदमी,
ठीक है। अब E2 में ले लीजिए, क्वेश्चन में जैसे बोला है औरत, तो हम लोग औरत ले लेते हैं, जो क्वेश्चन दिया रहेगा। दोनों की संख्या बराबर है, यानी कि P1 का मान भी 1/2 और Pe2 भी मेरा हो जाएगा 1/2, क्योंकि वो बराबर है, बोल रहा है आदमी और औरत जो है आपस में क्या है, बराबर है। अब क्वेश्चन अगला क्या है, यहाँ से आपको एक इवेंट एक का जरूरत पड़ता है। अब क्या कीजिएगा, तो जरूरी है क्या कि बोल रहा है कि बाल जो है ना, बाल जो है वो भूरे हैं, और भूरा रंग का बाल है, वो क्वेश्चन में बोल रहा है। अब हमको चाहिए PA/E1, ये फॉर्मूला में लगता है इसलिए हमको चाहिए। तो PA/E1 का अर्थ हुआ बाल भूरा है, बट E1 मतलब क्या है, आदमी है, तो वो बोल रहा है 5% आदमी है, तो ये 5 बटा हम लिख सकते हैं 100%। उसी तरह PA/E2 का जरूरत है, तो PA/E2 आप देखिए क्या कीजिएगा, इसे बैठाना है, तो ये बोल रहा है 0.25, यहाँ पर आप लोग गड़बड़ा सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए, हम भी थोड़ा देर के लिए कंफ्यूजन हुए थे, लेकिन जब इंग्लिश वाला में भी लिखा हुआ मिला है कि 0.25%, तब समझ में आ गया कि नहीं ये पॉइंट ही है। तब ये है कि 25 पॉइंट है, इसको 100, अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो फिर से हमको 2 जीरो देना पड़ जाएगा, तो ये इसका कैलकुलेशन इस तरह। अब क्या है, बस इस फार्मूला में आपको पुट कर देना है। तो चूंकि हमको आदमी के बारे में बोला था और आदमी मेरा E1, तो हमको यही ज्ञात करना है कि P/E1/A, तो फार्मूला वही ऊपर में जो है वो चीज, और नीचे में केवल आपको एक स्टेप बढ़ा देना है। जनरली फार्मूला हम इस साइड में लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है, तो P/E1/A इक्वल टू P/E1 PA/E1। अब नीचे में चलना है, तो PE1 दीजिए, PA/E1, फिर प्लस देखिए PE2, जो कि 2 इवेंट है तो E2 हमको देना पड़ेगा, फिर PA/E2, इस तरह करके बस क्या है, सबका डाटा आपको पता है, बस डाटा को बैठा दीजिए, कैलकुलेशन हो गया। यही है क्वेश्चन, बस इस तरह को ध्यान देना। तो जितना 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो भी हम आपके सामने में कैलकुलेशन कर दिए। अब जो क्वेश्चन है ये 4.6 से क्वेश्चन आता है, तो पहला हमको A लेना होगा, तो क्या है 1 -1 1, फिर यहां से लेंगे तो 2, फिर यहां से 1, ये -3 1 1 1, ये लेना। तो जो क्वेश्चन है उसको लिख लिए, अब इसका सॉल्यूशन करना है। तो कैसे सॉल्यूशन, अब यहां से एक x चाहिए, x मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, x y और z। एक b चाहिए, तो b कैसे, तो जो रिजल्टेड मैट्रिक्स होता है 4 0 और 2, ये ले लिए। अब इसको सॉल्यूशन कैसा है, तो पहला है डिटरमिनेंट हमको निकालना होगा, तो 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1, ये। अब इसका कैलकुलेशन कैसे, पहले 1 लिखेंगे, अब इसका कैसे कैलकुलेशन, तो यहाँ से 1 + 3, ये कैलकुलेशन करना है, फिर +1, क्योंकि माइनस है तो प्लस ही हो जाएगा, फिर इसको हाइड करना है, तो क्या हो जाएगा 2 + 3, फिर +1, फिर इसको हाइड करना है, तो क्या हो जाएगा 2 - 1। तो ये जैसे हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, यार यहाँ हो गया 1, ये टोटल मिलके जो हो गया उतना हो गया 10 हो गया, ये मॉड ए का। अब हम लोग को एडजॉइन निकालने के लिए पहला A11 चाहिए, तो 11 कैसे निकालते थे, ऐसे करके हाइड करते थे, तो क्या आ गया, सिंपल से देखिए, ये हो जाएगा 1 + 3 मतलब आ गया 4। अब 12 निकालने के लिए हमको माइनस देना पड़ता था, तो 12 ऐसे करके निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2 + 3, ये हो जाएगा मेरा 5 -5, ठीक है। अब उसी तरह हमको 13 चाहिए, तो 13 के लिए क्या है भाई, तो 13 इस तरह करके निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 - 1, ये हो जाएगा 1, इस तरह करके निकल जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह 13 निकल गया, तो अब 21 चाहिए, तो 21 कैसे निकालेंगे, तो इसको और इसको हाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो ये -1, पहले माइनस लगेगा, फिर तो -1 और -1, तो ये टोटल मिलके हो जाएगा 2, ठीक है। अब उसी तरह 22 निकालना है भाई, तो 22 ये ऐसे और ऐसे, ये 1 1, तो ऐसा हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो फिर 23, तो 23 में तो फिर माइनस आ जाएगा, तो ऐसे और ऐसे हाइड करो, तो ये 1 फिर -1, यहाँ से हो जाएगा -2, ठीक है, वो हो गया। अब चाहिए हमको 31, तो 31 के लिए क्या करना है, तो ऐसे और ऐसे ढकना है,
तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, मतलब ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब है हमको चाहिए 32, तो 32 में माइनस। ठीक है, तो माइनस कैसे यहाँ से क्या करना है, तो ये और ये करना है, मतलब ये 1 ये 1, तो ये 0 हो गया, कोई इफेक्ट नहीं, 0 ही रह जाएगा। एक मिनट, ये माइनस हो जाएगा, तो -3 और -2, मतलब ये 5 हो जाएगा। अब यहां से हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 2 = 3। अब यहां से हमको एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट क्या है, बस इसको सीरियली लिखते जाना। जैसे ये आ जाएगा 4 - 5, ये 1 हो गया, फिर यहां से लेंगे तो 2 0 -2, फिर यहां से लेंगे तो 2 5 और 3, ये एडजॉइंट आपका निकल गया। अब क्या है, तो जनरली है क्या कि इसको लिखेंगे क्या, तो A इनवर्स लिखेंगे, तो A इनवर्स = 1 बाय डिटरमिनेंट A जो कि 10 निकल गया इनटू एडजॉइंट। तो एडजॉइंट का वैल्यू ये हो गया। अब चूंकि आपको पता है कि x इक्वल जो होता है ना, वो होता है A इनवर्स * B, बस इसका वैल्यू को पुट करेंगे, तो हम ये साइड में पुट कर लेते हैं वैल्यू। तो x के जगह पर आप यूज करेंगे तो x y और z। उसी तरह अब इधर में देखिए A इनवर्स का वैल्यू क्या है, तो 1/10 और क्या है 4 2 2 -5 0 5 1 - 2 3, ये इनटू b। तो b का वैल्यू आपके पास क्या है, तो 402 जो है बैठा दी, 1/10 रहने दी। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, मतलब गुना है तो गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 16 + 0 अब +4, ये हो गया कैलकुलेशन। ठीक है, अब उसी तरह नीचे तो माइनस, तो ये -20 हो जाएगा, +0 और प्लस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 4, फिर 0 हो जाएगा और +6 हो जाएगा, तो 1/10, ये 20 हो गया, ये -10 हो गया, ये 10 हो गया। तो इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 2 - 1 1 हो गया, और यहाँ है x y और z। तो ये इसलिए हम बोलेंगे कि x = 2, y = -1 और z = 2। ये क्वेश्चन पहला 6 नंबर के पूछता था, लेकिन अब की जो ये क्वेश्चन क्या कर दिया 5 मार्क्स के लिए कर दिया। तो बस ये क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कीजिए, और ये आपके सामने सॉल्यूशन है, आप बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अब आपके सामने जो अगला जो क्वेश्चन है वो है मैक्सिमा मिनिमा से, एक्सरसाइज 6.5 से ये क्वेश्चन रहता है। ये 57 नंबर क्वेश्चन है, क्या कि fx = 2x³ - 15x² प्लस, ये क्वेश्चन है, बट इसमें एक चीज दिया है अंतराल। ठीक है, तो x, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करने के बाद ये f' हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो 6x² हो जाएगा, ये 30x हो जाएगा, और ये 36 हो जाएगा। तो जनरली हमको यहाँ पर निकालना है क्या, उच्चतम एवं निम्नतम मान। तो उच्चतम निम्नतम मान के लिए लिखना होता है कि उच्चतम एवं निम्नतम मान के लिए फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज f' = 0 यहां से लेना है, f' = 0 लेना है। यहां से 6 कॉमन लेकर हटा सकते हैं, तो x² - 5x + 6 = 0। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो इसका एक सॉल्यूशन इस तरह होता है कि 2x - 3x + 6 = 0। x कॉमन लेने के बाद x - 2, 3 कॉमन लेने के बाद भी x - 2, तो बट ये इस तरह करके कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहां से x का जो वैल्यू होगा वो 2 और 3, बट हमको एक इंटरवल दिया गया है, एक अंतराल दिया गया है, तो हम लोग को इस अंतराल को देखते हुए चलना होगा। तो अंतराल क्या है वो चीज को कवर कीजिए, चूंकि हमको अंतराल क्या है, तो 1 5 है, तो इसलिए x का जो वैल्यू होगा ये 1 भी होगा, इसको भी लेना है, जब भी इंटरवल का बात होगा वो लेना है। इसके बाद क्या 2 लेना है, 3 लेना है, एंड क्या 5। ये चारों जो वैल्यू है, आपका क्वेश्चन क्या है, तो f(x =
2x³ माइनस 15x² प्लस 36x और प्लस 1, बस यहाँ से बैठाना, जैसे कि जब हम लोग पढ़ा लेंगे x इक्वल टू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5 इस तरह करके बस इसको पुट करना है। जो ज्यादा होगा वही उच्चतम, जो कम होगा वही निम्नतम लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर 1 बैठाएंगे, तो हम अभी चूंकि कैलकुलेशन नहीं करते हैं, आपको यहाँ बैठा देखिए ये 24 आएगा। उसी तरह 2 में बैठाइएगा तो 28 आएगा। उसी तरह 3 में आप बैठाइए, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं, बैठा सकते हैं इसमें, तो इसलिए हम नहीं बैठा रहे। और ये हो जाएगा 5 में आ जाएगा 56। एक बार मिला लेते हैं, क्योंकि देखिए हम ये कैलकुलेशन जो है ना, ये बुक से हम देख के लिख दिए, ताकि आप लोग जो है आप लोगों का वीडियो भी लॉन्ग नहीं हो और आप लोग अपने से बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका कैलकुलेशन। तो इसमें से हमको क्या देखना था कि सबसे ज्यादा 56, सबसे कम क्या 24, तो वही लिखना है कि इसीलिए उच्चतम मान जो हो गया वो 56 हो गया, और निम्नतम मान जो है वो कितना हो गया, वो 24 हो गया। इस तरह करके कैलकुलेशन। ठीक है, अब अगला फिर क्योंकि और 2 क्वेश्चन बाकी है, ये दोनों क्वेश्चन भी कवर कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो क्वेश्चन क्या है, 58 में है कि दूरी ज्ञात करना है। तो पहला इसको देखिए, x प्लस 1 है बाय 7, y प्लस 1 बाय माइनस 6 है, और z प्लस 1 बाय 1 है। और क्वेश्चन आपका क्या है, तो x माइनस 3 बाय 1 और y माइनस 5 बाय माइनस 2 और z माइनस 7 बाय 1। तो दूरी ज्ञात करना है ना, तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमको पता है a1 चाहिए, तो a1 ये ऊपर वाला जो होता है वही a1 होता है। तो जनरली कैसे लेना है वो चीज को देखना है, मतलब ये वेक्टर a1, तो क्या होगा, तो माइनस i माइनस j और माइनस k। अब देखिए प्लस है लेकिन उल्टा, क्योंकि फॉर्मूला उस पर आप पढ़े होंगे। उसके बाद आपको b1 चाहिए, तो b1 ये नीचे वाला 7i माइनस 6j और प्लस k, ये हो गया। अब फिर हमको a2 चाहिए, a2 क्या है, तो माइनस 3i माइनस 5, सॉरी इसमें माइनस नहीं लगेगा, ये हो जाएगा प्लस 7k। उसी तरह b2 चाहिए, i माइनस 2j और k। तो आपको पता है न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला, तो एक बार लिख लीजिएगा तो बढ़िया होगा कि न्यूनतम दूरी बराबर d इक्वल टू शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 और फिर क्या b1 क्रॉस b2 का आपका मॉड करना है, ये फॉर्मूला होता है। और इसके बाद होल मॉड, क्योंकि नेगेटिव नहीं होता है डिस्टेंस, इसलिए वो लगाया जाता है। तो करना चाहते तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि हमको चूंकि देखिए पहला है a2 माइनस a1 चाहिए, तो हम वही चीज करेंगे कि a2 माइनस a1, ठीक है, a2 माइनस a1 करेंगे। तो a2 माइनस a1 कैसे, तो पहला इसको लिखेंगे तो 3i प्लस 5j प्लस 7k, अब माइनस देखिए a1, तो माइनस देंगे तो सारा प्लस i प्लस j और प्लस k हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो 4 प्लस 6 और प्लस 8k, ये हो गया। अब हमको चाहिए क्या, b1 क्रॉस b2, तो वही करेंगे, तो b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 आपको पता है ये डिटरमिनेंट में आ जाता है, तो i j और k लिखना होता है। अब इसके बाद तो क्या लिखेंगे, पहला 7 माइनस 6 और 1 लिखाएगा, फिर ये बना तो 1 माइनस 2 और 1, इस तरह लिखना है। अब यहाँ सॉल्यूशन, तो i कैसे कैलकुलेशन, तो माइनस 6 प्लस 2 ये होता है, फिर प्लस देके फिर सॉरी माइनस देके कैलकुलेशन माइनस जे क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा 7 माइनस 1, ये कैलकुलेशन है। फिर प्लस के देके कैसा कैलकुलेशन होगा, ये से ये मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि माइनस 14 और प्लस क्या हो जाएगा 6, ये कैलकुलेशन। तो यहां से आपको लिखना है क्या, आप डिटरमिनेंट थोड़ा जानते ही होंगे, जिसको समस्या है तो समझिए कि आपको थोड़ा सा और मेहनत का जरूरत है, आप इसका मतलब थोड़ा सा मेहनत नहीं किए होंगे, इसलिए आपको समस्या। ये हो जाएगा माइनस 4i, ठीक है, यहां से हो जाएगा आपका माइनस 6j
और ये हो जाएगा -8 ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन। अब है क्या कि हम इसको डिटरमिनेंट भी चाहिए, तो b1 क्रॉस b2 का ये तो आपको मॉड कर देना है, तो क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर -4 स्क्वायर -6 स्क्वायर फिर -8 का स्क्वायर, इस तरह करके लेना है। तो आपको कितना हो गया कुछ इसको देखिए, तो ये हो जाएगा 116। अब इसीलिए d इक्वल टू फॉर्मूला जो था वो बिठाइए, पहला क्या फॉर्मूला है a2 - a1, तो ये फॉर्मूला जो है उस चीज को आप बैठाते जाइए बारीकी से, आपका गलती जो होगा वो होने की संभावना नहीं होगा। तो इस फॉर्मूला में जनरली मॉड दिया जाता है, मॉड इसलिए दिया जाता है ताकि कोई भी नेगेटिव जो आएगा ना वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस दूरी नेगेटिव नहीं होता है। हम लोग भी देंगे इनटू, अब क्या है तो b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 क्या है -4 -6 एंड -8 के हो गया, और यहाँ है √116 ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ना क्या हो जाएगा -16 -36 और -64 ये हो जाएगा। ये तो नेगेटिव तो नहीं लेना है, डायरेक्ट नेगेटिव हटा के 116 कर दिए और 116, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो √116 और इसको 2√29 लिख सकते हैं, बस ये आंसर। तो इस तरह करके कैलकुलेशन आपको करना है। आप देखिए कहां पर कौन सा स्टेप दिक्कत होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको दोनों मॉडल सेट ना ये रहेगा, ये फिक्स है, क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं है, बस डाटा आपका अलग अलग दिया रहेगा। अब लास्ट क्वेश्चन जो कि एलपीपी से है 12.1 से है, अब उसको हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन नंबर एलपीपी है z = 7x + 3y, अधिकतमीकरण करना है। अधिकतमीकरण करना है, क्वेश्चन है x + 2y > 3, x + y <4। अब ये तो x y ऑलवेज > 0 ये रहेगा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को क्या है इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन भी हम आपको दे रहे हैं। क्या है फर्स्ट में हम लोगों को संगत समीकरण लेना होता है, तो x + 2y = 3 करना है। x थोड़ा सा हम कैलकुलेशन क्योंकि बहुत ही ज्यादा देर तक हम लोग अभी सवाल का बना ही रहे हैं, इतना ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी हो जाता है तो थोड़ा सा समस्या है, इसीलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट में इसको बना रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। अब इसका कैलकुलेशन जैसे करेंगे तो हमको 3 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं, शायद कुछ गलती वलती तो नहीं है, ठीक। x + 2y 3, ठीक। तो अब यहाँ पर जैसे 3 से हमको डिवाइड करना होगा तो x ये हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट हम कर देते हैं कि 3/2 = 1 हो गया। उसी तरह x/4 y/4 = 1। अब ग्राफ कैसे खींचना है, जैसे कि 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, ये 4 ले लिए, ये x, फिर उसी तरह 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए और ये 4। तो आराम से ये 3, तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3/2, तो 3/2 यहाँ हो जाएगा। ये इस तरह करके अरेंज करना है। ये फर्स्ट ये हो गया, तो इसको लिखना चाहेंगे तो x + 2y = 3 ये लिखिए, ठीक है। अब अगला जो है वो क्या है 4 4, मतलब ये 4 और ये भी 4, तो इस तरह करके आप कर देना। अब यहाँ से जो है हमको क्या करना है वो है छायांकन। तो जनरली क्या है पहला इक्वेशन है x + 2y, ये 3 है, एंड x + y ये क्या है मेरा 4। तो ये जनरली देखना क्या है, ये आपका असत्य होगा, जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये असत्य और ये सत्य। ये जो लाइन है ये असत्य है, मतलब ये ऊपर की ओर आएगा, ऐसे जाएगा, और वो वाला लाइन सत्य है तो मतलब ये इधर आएगा। तो ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ना, तो ये वाला बाउंड्री आपका कलर होगा, तो ये वाला बाउंड्री कलर होगा। तो मेरे पास पॉइंट क्या क्या है, तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये चारों पॉइंट पे आपको चेक करना होगा। और चारों पॉइंट में जहां ज्यादा आता है ना, तो वही जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, अधिकतमीकरण होगा। तो इस तरह करके कैलकुलेशन करना है, अधिकतमीकरण निकालना है, जो भी कैलकुलेशन है। आपको कोई भी टॉपिक में अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए, ताकि हम उसका वीडियो जो है स्पेशल बना सकें।
ये जो है आपका एक्सरसाइज 12.1 इसका स्पेशल वीडियो आपको मिलेगा, स्पेशल वीडियो देख लीजिए ना। 2 क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं इसको तो आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि समय नहीं था इसलिए हम इसको छोटा सा वीडियो बनाए और ये सवाल को सोल्यूशन भी आधी दूर में छोड़े ताकि आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।